जैसे जैसे बोले रूपा मैम थी बेचारी, जहाँ भी है खुश रहे, वो भी रूपा में हमको हमेशा तसल्ली दी है। और मैनेजर साहब बोलते थे आपका होगा, आपका होगा, तो हम फिर अपना ऑफिस में तो नहीं गए, लेकिन दर्शकों, अगर आपके हाथ में है ये व्यवहार, ये संस्कार, ये विचार, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अच्छी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं या फिर बुरी यादें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर गौरांग यहाँ चीफ मैनेजर है, अभी एजीएम बन गए। जाते जाते एक और खूबसूरत यादें छोड़कर जा रहे हैं। एक महिला है जो 3 साल से पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। 3 साल से सोचिए, उनके पति के देहांत के बाद उनका क्या हाल रहा होगा, कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। वो भी एक बुजुर्ग महिला, वो भी कम पढ़ी लिखी। आज एजीएम डॉक्टर गौरांग के प्रयास से हमने भी कई बार पर्सनल आग्रह किया इनके लिए, ताकि इनका काम हो जाए। आज 3 साल के बाद थोड़ी सी पेंशन की रकम, क्योंकि इनके, जैसा कि आप जानते हैं, इनके पति शिक्षा विभाग में थे और उनका देहांत हो गया था। आज पेंशन की पहली किस्त, थोड़ी सी रकम इनके हाथ पे आई है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रफुल्ल हेम्ब्रम। पति का क्या नाम है? पति का नाम मताल मसीह मुर्मू। कहाँ रहती हैं आप? हम लोग का घर हुआ बामदा ससुराल, और यहाँ धमना मिडिल स्कूल, आपको गिधौर धमना। आपके पति कहाँ काम करते हैं? वही गिधौर धमना। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनको पैरालिसिस हो गया था। अच्छा। यहीं से मतलब आते जाते साइकिल से आते जाते थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन उनको पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस के दरमियान 20 साल तक पेंशन खाएं। रिटायर हो गई थी, सेवा ख़त्म करके रिटायर होने के बाद पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस के बाद 20 साल खाने के बाद फिर उनका अक्टूबर 10 में उनका देहांत हो गया। अच्छा। इसके बाद नहीं मिली थी आपको? नहीं, मेरा मतलब पेंशन हमको मिल नहीं रहा था। फिर हम उतना पढ़े लिखे नहीं थे। हो गया मेरा, हो गया ना 3 साल। हाँ, 3 साल से ज़्यादा? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? 3 साल लगभग हो गया। फिर हम आते रहे, हम यहाँ आते रहे। मैनेजर साहब हमको जैसे जैसे बोले, रूपा मैम थी बेचारी, जहाँ भी है खुश रहे, वो भी रूपा में हमको हमेशा तसल्ली दी है। और मैनेजर साहब बोलते थे आपका होगा, आपका होगा, तो हम फिर अपना ऑफिस में तो नहीं गए, लेकिन इधर में गए, कोई जमुई में। आज पहली बार आपको पहले मिला बार, पेंशन? पहले 3 सालों के बाद 3 साल के बाद कैसा पहले बार। बहुत खुश। मेरे बाल बच्चे भी कह रहे थे, मम्मी हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमने नहीं बेटा, हम लोग गॉड के लोग हैं, हम किसी का बिगाड़े नहीं है, तो ज़रूर हमको मिलेगा। तो बच्चा लोग भी बेचारा, बहुत मेरा एक माइंड उसका डिस्टर्ब है, उसका 3 सालों में कितना झंझावतों का सामना करना पड़ा? बहुत 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 बहुत। क्या धन्यवाद देंगे डॉक्टर गौरांग को? इनको धन्यवाद देंगे क्या हृदय आशीर्वाद से। देती हैं आप? तो माँ समान है। आशीर्वाद यही देते हैं कि जहाँ भी रहेंगे हमारी दुआएं रहेगी। मैं माँ जैसी हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। इनके बाल बच्चे, इनका सेवा, जहाँ भी सेवा करेंगे इनके, ये मेरे लिए एक मानवता के रूप में एक मानस मिलन, मैंने इसका, ये मेरे पुत्र के समान मैं सोचती कि ये मेरा मैंने पुत्र के समान, जो कि आज मैं माँ, आज मेरा इनके आने के बाद मेरा सफलता हुई। इन्होंने कभी भी हमको नहीं दिया, हमको हमेशा कहा कि आपका होगा। हम आदर हमको देते थे, और आप भी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आपने हमेशा हमको, पहले मैनेजर साहब थे वो भी हमको बहुत आदर करते हैं। तो इसलिए हम इस बैंक से, स्टेट बैंक से हमको बहुत खुश हैं। ये बैंक से हम इसकी सेवा से बहुत खुश हैं कि सेवा मैनेजर साहब बहुत खुश हैं। हम ये बैंक के लिए हमेशा, हम स्टेट SBI के लिए, बैंक के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग तो प्रार्थना के सिवा और क्या दे सकते हैं, है ना। हाँ, आज सफल हुआ। प्लस आपने भी एक बार हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस महिला का जो है जेन्युइन समस्या है, और आप देखिए इसको, दुआ मिलेगी। और आज जो है हम लोग सफल हुए, और अब तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन हमने कहा था कि जाते जाते आपका करा के जाएंगे, और आज भगवान ने हमारी सुन ली। हम, इनका आशीर्वाद हमको मिला है, और इसको हम संजो के रखेंगे। भगवान जो है इनको कभी दुख न दे। आपको याद होगा, आपने टोकरी भरकर नारियल चढ़ाया था माता दुर्गा के दरबार में। जी 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 जी। आज टोकरी भरकर वही नारियल प्रसाद रूपी मिल रहा है, और आशीर्वाद रूपी एक टोकरी में कई टोकरी आशीर्वाद मिला है। तो दिल को सर कैसा ठंडक लग रहा है? बहुत अच्छा हमको लग रहा है। वर्णन नहीं कर सकते हैं। ध्वजा की धरती से जो प्यार मिला है उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके इसका काम यदि मेरे रहते नहीं होता, तो हमको दिल में कहीं न कहीं कसक रहती कि हम एक ऐसे महिला का हेल्प नहीं कर पाए जो कि सबसे ज़्यादा नीडी थी। आज हमें बहुत खुशी है कि इनका पेंशन आ गया, और दोनों बहन आई हैं, और बड़ा खुशी है कि आज एक खुशी हो करके दुआ दे करके जा रही हैं। हम इनको भी बहुत मतलब आभार व्यक्त करते हैं।
और अपने डिपार्टमेंट को भी जिसने हमको मदद किया और समय पर इनका काम कर दिया। एक सवाल में कि महत्वपूर्ण क्या वो था जो जिस कारण इनका पेंशन बंद हुआ था? इनका जो पीपीओ जो हस्बैंड का था उसमें इनका नाम नहीं था, मिसिंग था। और ट्रेजरी में ये 2-3 साल तक दौड़ लगा रही थी, लेकिन न ये वहाँ एक्सप्लेन कर पा रही थी, न बैंक में एक्सप्लेन कर पा रही थी। जब हमें हमारी तत्कालीन जो अकाउंटेंट थी रूपा कुमारी, वो जब बताई तो हमने कहा इसमें नाम ही नहीं तो इसका कहाँ से होगा। तब फिर मैंने इनसे मुखिया से लिखवा करके और इसको जो है हमने ट्रेजरी को रेफ़र किया, और रेफ़र करने के बाद ये गई वहाँ, और वहाँ पर जा कर के सारा डिटेल देने के बाद इनका नाम उसमें जोड़ा गया। उसके बाद जो है फिर हमने कार्रवाई की और 1.5 महीने के भीतर इनका पेंशन आज चालू हो गया।